नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स के करंट अफेयर सेक्शन में। आज है 18 मई और आज के जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट्स देखेंगे जो दिवस मनाने जाने वाले महत्वपूर्ण हैं। तो पहली तारीख को जो 1 मई को इस महीने के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। दूसरा जो है 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम। और प्रेस में पिछले इस साल हम लोगों को जो भारत का रैंकिंग है 159। 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। 5 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के थे कुछ प्रमुख दिवस, और आगे भी और सारा ऐड किया जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया? तो ये 25 मई को घोषित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सीनियर सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार बना? देखिए FY 23 में हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल पार्टनर अमेरिका था, लेकिन इस बार जो है चीन है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में रोजर कॉमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रोजर कॉमन का जो निधन हुआ है वो एक फिल्म निर्माता थे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करना चाहता है? तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे पुरानी कंपनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम लोग यूज करते हैं लेटेस्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का काफ़ी योगदान है हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो ये जो निवेश करने जा रहा है ये फ्रांस में 4 अरब यूरो का निवेश AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में करने जा रहा है। अगला छठा क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो भारतीय पुरुष रेसलर ये हैं अमन सहरावत। बजरंग पुनिया के बारे में आपको पता होगा कि इसको अभी तत्काल बैन कर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो जीता है चंद्रकांता सतीजा ने। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मून पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का उद्घाटन हुआ है, तो ये किया है नासा ने। हाल ही में विश्व में यूक्रेन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है वो रॉटरडैम में हो रहा है। और यूक्रेन के बारे में आपको पता होगा कि यूक्रेन की संसद ने एक आदेश दिया है जिसमें कि वहाँ के बंद कैदियों को अब बाहर निकाल के सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। कारण यही है कि वहाँ की जो भीषण त्रासदी हुई है रसिया और यूक्रेन के युद्ध का, तो उसमें है कि देखिए बहुत सारे लोग तो पलायन कर गए, और बाकी जो लोग लड़ने वाले बच्चे थे जिन्होंने चुना कि हम अपने मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, तो वो लड़े तो उसमें काफ़ी सारे लोग डेथ हो गए और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए, और जो बच्चे हैं वो लड़ना नहीं चाहते। तो फिर भी प्रेस करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लगाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी पूर्ति नहीं हो रही। तो इसलिए वहाँ के संसद ने यही निर्णय लिया है कि वहाँ के जो कैदी हैं, सक्षम हैं, लड़ सकते हैं, तो उनको निकाल के सैनिक में भर्ती किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश के क्रिकेट जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आभा खटुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे
नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा। पर्यावरण के अनुकूल समाधान जो खोजा है तो वो खोजा है भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो अभी जो 6G डिवाइस का अनावरण किया है ये जापान के द्वारा किया गया है। तो अभी तो अनावरण नहीं किया गया, इसकी टेस्टिंग चलेगी। अभी तो हम लोगों के देश में 5G की ही टेस्टिंग चल रही और 5G सही तरीके से लॉन्च भी नहीं हुआ और जापान ने 6G को लॉन्च कर दिया और इसकी जो स्पीड है 100 GB पर सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, विदेश प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी, 16 दिवस नहीं होगा, ये 15 दिवस होगा, गलत मार्किंग हो गया इसमें। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो अभी हम लोग अगले सेक्शन पे आने वाले हैं जो कि पिछले दिनों पूछे क्वेश्चन दिए गए थे, तो उसका हम लोग रिवीजन सेक्शन में जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलर जो कंटिन्यू हम लोग देखते रहते हैं तो फिर हम लोगों को कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काफ़ी चुने हुए क्वेश्चन सेलेक्टेड हमारे रहते हैं। तो हम लोग रिवीजन सेक्शन में प्रवेश करते हैं। तो पहला जो कल का क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में नजर आई मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हाल ही में भारत सरकार ने केन्या देश को वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। केरल राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट PDS योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने की अनुमति दी है। तो मॉरिशस का ये रिक्वेस्ट था कि वहाँ चावल सप्लाई किया जाए। तो खैर इसमें बासमती चावल नहीं रहेंगे, तो गैर बासमती जो सफ़ेद चावल है वो 14,000 टन उनको मॉरिशस को निर्यात की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में सेला सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रूप में सेला सुरंग को मान्यता मिली है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च संस्थान IIM अहमदाबाद बना है। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट प्रबंध में, और इंजीनियरिंग में अगर कहा जाए तो IIT मुंबई। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन को शामिल किया गया है। अगला जो पॉइंट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय सृष्टि खंडागले बनी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। और आज का से रिवीजन सेक्शन का लास्ट जो पॉइंट है कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक इदासीसा नोगरंग बनी है। तो रिवीजन सेक्शन समाप्त हुआ। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो अभी करंट अफेयर सेक्शन का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप ज्वाइन करें और उसमें सारे डेली के अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।